काल सर्प दोष की या पितृ दोष की आपको प्रमाण नहीं मिलता है उसका कि वाकई में पितृ दोष समाप्त हुआ, पितृ मुक्ति हुई कि नहीं हुई, या काल सर्प दोष कटा कि नहीं कटा, तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए धर्म जो है वो पीछे होता जाता है। और धर्म से ही पैदा हुआ विज्ञान धर्म को ठेंगा दिखाता है, कहता सब दकियानूस है, पैदा उसी से हुआ है। जो विज्ञान है वो उसका पिता जो है ना वो धर्म ही है। धर्म का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ हुआ हर चीज नियम से चलने वाली एक व्यवस्था है। तो कुछ 2 4 6 10 20 50 100 200 500 10 5,000 नियम जान लिए तो विज्ञान बन गया। और वो खरबों गुणा खरबों गिनती नहीं है, उतने नियम हैं जो जानने शेष है विज्ञान का, तो जो तथाकथित विज्ञान है उसको। लेकिन वो विज्ञान धर्म से आगे अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करता है जो उसी से पैदा है, धर्म से ही। तो ये जो अव्यवस्था है वो इसलिए है कि धर्म अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता, कि जो हमने किया है उसको प्रमाण कैसे दें, प्रमाण नहीं दे पाता। क्योंकि प्रमाण जो है ना वो तो अनुभव के रूप में मिलता है। हम समझते हैं जैसे विज्ञान कहता है ना कि वो H2O 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला के जल हो गया, सिद्ध कर दिया उसने। लेकिन थ्योरी गलत है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला के जल कभी नहीं बनता। जैसे कोई एक वस्तु ले लीजिए, कोका कोला, कोई एक वस्तु ले लो, तो क्या हुआ कि तमाम चीजें मिलाई और उसमें वायुमंडल से कई गैसें मिलाई, लेकिन जो गैसेज हैं वो नदारद हैं। जो स्थूल में चीज़ें वो लिखी हुई हैं, गैसेज में 1 2 चीज़ लिख दी, बाकी गायब है, जो उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन हैं तो वो नहीं होंगी तो कोका कोला का मज़ा भी नहीं आएगा। आप दूध उबालते हो या पानी उबालते हो, तो अगर ऑक्सीजन ना हो बाहर वायुमंडल में तो आपका दूध या पानी उबलेगा नहीं। अगर वायुमंडल में आप लकड़ी में आग लगाओ और वायु ना हो, पेट्रोल में भी आग लगाओ और वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, वो पेट्रोल भी नहीं जलेगा। तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वायु और है नहीं, वायुमंडल में है ही, दिख नहीं रही आपको, समझ नहीं रहे आप, लेकिन उसके सहयोग के बिना अग्नि नहीं जलेगी, चाहे लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे पेट्रोल हो, क्यों ना हो। तो इसी तरह बता दिया कि H2O बराबर पानी, जल, ऐसा है नहीं। बोले इसमें 2 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 4 चीज़ें हैं। जल में 4 चीज़ें हैं। अब धर्म इसको सिद्ध करने जाए तो मुश्किल काम होगा, लेकिन जो व्यवस्था को समझते हैं वो जान जाते हैं कि इसमें 4 चीज़ें हैं। जैसे 1 भाग हो गया ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन, ये तो ठीक है। कुल 5 तत्व हैं पूरी प्रकृति में, आपने खूब पढ़ा होगा, 5 तत्वों से सारा सब बना हुआ है। फिर 5 के और 5 5 हैं, उसमें न जाएं, इसी पे रहें कि यहीं पर 5 तत्व हैं। तो जो 5 तत्व हैं उसे भगवान कह दिया गया, यानी सब भगवान से निर्मित है। तो भगवान क्या हो गया? भा से भूमि,
गा से गगन, वा से वायु, और वा में जो आ की मात्रा लगी है तो आ से अग्नि और ना से नीर, ऐसे 5 तत्व हो गए, उसे कहा गया भगवान। इन 5 तत्वों से जो भी निर्मित है उसे कहा गया भगवान से पैदा है सब। छोटी सी समझने की बात है, ऋषि मुनियों ने हमारे सारा अनुसंधान करके हमारे सामने रखा हुआ है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब अनुसंधान बाकी नहीं है, अनुसंधान और शोध सब हो चुके, केवल समझने की और अपनाने की आवश्यकता है। तो ये 5 चीजें बता दी गई, 5 तत्व हैं। तो 4 तत्व तो अकेले जल में ही हैं। क्या क्या है? अग्नि यानी जो हाइड्रोजन है वो अग्नि है, जो ऑक्सीजन है वो वायु है, और मिलके बन गया ये जल है। तो 3 तत्व हो गए। चौथा क्या है? इनको मिलाने वाला, इनको मिलाने वाला जो तत्व है वो आकाश तत्व है। अगर वो नहीं होगा तो ये तीनों नहीं मिलेंगे। तो चौथा वो भी शामिल हो गया। तो इसमें 4 चीजें शामिल हो गई। पृथ्वी तत्व छोड़ करके बाकी चारों तत्व इसमें शामिल है, यानी 4 तत्व हैं इसमें। अब अगर धर्म से कहो कि भाई इसको सिद्ध करो, तो मुश्किल काम हो गया। क्या मुश्किल हो गया? आकाश को कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें मिक्स है। और जबकि विज्ञान इस बात को मानता है कि जो H2O है, हाइड्रोजन 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन, अगर रख लीजिए ऑक्सीजन 1 भाग और 2 भाग हाइड्रोजन मिलाइए, नहीं मिलेगा, जल नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उसको एक आकाशीय बिजली से गुजारा जाएगा। जैसे आप देखते होगे जब बिजली कड़कती है, बरसात के सीजन में आप देखो कभी, जब बिजली कड़केगी तभी पानी गिरता है। वो बिजली जो है H2O को मिलाती है तो जल बन जाता है। ऊपर कोई पानी की टंकी नहीं है, ऊपर पानी की टंकियां नहीं लगी हुई हैं, अलग अलग तत्व हैं, जब मिलते हैं तो फिर वो एक क्रिया करते हैं। तो ये सारी चीजें विज्ञान ने खूब उपहास उड़ाया धर्म का। देता है, धर्म प्रमाण नहीं दे पाता, लेकिन आपका दरबार प्रत्येक चीज का प्रमाण देता है। और इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, समाज के सभी अच्छे अच्छे लोग दरबार के प्रति नतमस्तक हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल प्रमाण मिलता है, जैसे आपको प्रमाण मिलने वाला है सभी को। पृथ्वी पर ही प्रमाण कोई नहीं देगा, बातें सब करेंगे गोल गोल घुमा के लच्छेदार, लेकिन प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन करौली शंकर महादेव के दरबार में केवल प्रमाण ही हैं, प्रमाण ही प्रमाण है, क्योंकि आपको उसका अनुभव है। आपने सिर्फ 1 दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है, आज आपने संकल्प किए हैं, कल से आज तक आपने ये अनुष्ठान में भाग लिया है, आप ही ने सारे संकल्प किए हैं, आप ही ने प्रार्थना की है, और आज आप ही स्वयं स्वस्थ हो रहे हैं। ये वैदिक प्रक्रिया का कितना बड़ा एक प्रमाण है। जैसे अगर हम कहें कि आपका काल सर्प दोष कट गया, तो प्रमाण क्या है? तो आप सभी आंखें बंद करेंगे तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि कोई एक चलता हुआ सर्प देखने की कोशिश करिए। कल्पना करिए, जैसे तमाम कल्पना में तमाम चीजें देखते रहते हैं, एक सर्प चलता हुआ जिंदा सर्प, कल्पना करें कि चल रहा है, चलता हुआ जिंदा सर्प देखने की कोशिश करें, ना दिखे
तो समझ लीजिए काल सर्पदोष कट गया है। खूब दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने की। नेत्र खोल दें। दिखा किसी को चलता हुआ जिंदा सर? नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप सभी का काल सर्प दोष कट गया। स्वप्न में भी सर्प नहीं दिखेगा आपको चलता हुआ जिंदा। ये प्रमाण है धर्म का। इसी तरह आपके पितरों की मुक्ति हुई सभी की, और सभी पितरों की मुक्ति के पश्चात आपको आपके पितर का चेहरा नहीं दिखेगा। चाहे जितना देखने की कोशिश करें, चाहे कल ही क्यों ना उसकी मृत्यु हुई हो, मुक्ति हो गई है आज, क्योंकि सभी की मुक्ति हुई है। चेहरा ही नहीं बनेगा चाहे जितनी कोशिश कर लें। एक नकारात्मक इच्छा, विचार, आशा, स्मृति आप में किसी में शेष नहीं है। आप खूब देख लीजिए, गंदे से गंदे विचार आते थे, खराब से खराब विचार आते थे, सब चेक करके देख डालो, कोई भी आपको एक गंदा विचार नहीं आएगा आपके अंदर। अपने दुश्मन के लिए भी आपके अंदर गंदा विचार नहीं आएगा, एक गंदा विचार शेष नहीं। परिवार के सदस्यों में आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, चिढ़, नफरत, घृणा, उलझन के जो भाव थे सब नष्ट हो चुके हैं। किसी में एक दूसरे के प्रति कोई इस तरह के गंदे भाव और विचार नहीं, सब नष्ट हो चुके हैं। सभी की स्मरण शक्ति ठीक की गई है। सभी के हत्या, आत्महत्या के विचार नष्ट किए गए हैं। तलाक के विचार नष्ट किए गए हैं। अंदर जो तलाक चलता था वो नष्ट हुआ है। तमाम इस तरह की गंदगी जो मानसिक रूप से आपको तंग करती थी वो सब नष्ट हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं है। आप देख सकते हैं अपने अंदर एक भी गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है, एक सिंगल विचार। सारी गंदगी गई, इसलिए नहीं दिख रहा है। एक गंदा विचार नहीं उठ रहा, दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा। तमाम ऐसे रोग और कष्ट जिनका इलाज संसार में बना नहीं अभी तक, लेकिन डॉक्टर साहब इलाज करते रहते हैं, जिंदगी भर दवा खिलाते रहते हैं। दवा खाते खाते क्या होता है, किडनी, लीवर, हार्ट सब डैमेज होने लगते हैं और शरीर के अंग जो है बीमार होने लगते हैं और फिर असाध्य रोग बनते हैं और मृत्यु होती है उसी दवा से। दवा से रोग तो जाता नहीं और चीज़ें बन जाती। जैसे डिप्रेशन की दवा खिलाएंगे, आपको सुस्त रखेंगे, आपके अंदर तमाम गंदगी रुकी रहेगी, आप और सुस्त होते जाएंगे, शरीर में रोग बनते जाएंगे दवा के कारण, तो वो समाप्त नहीं होता है। वो डिप्रेशन आप सबका आज समाप्त हो चुका है, एक दिन में ही समाप्त हो चुका है, एक दिन के इस अनुष्ठान में ही चला गया है। आप सभी चेक कर सकते हो, जो बोलते जा रहे हैं सब चला गया है, कुछ भी शेष नहीं है। एंजाइटी डिसऑर्डर था, खत्म हो गया, किसी में शेष नहीं। एकदम अच्छे हत्या, आत्महत्या के विचार थे, कोई शेष नहीं, एकदम अच्छे, पूरी तरह अच्छे हो चुके हैं, कुछ भी अंदर गंदगी नहीं है। तमाम ऐसे लोग जो डॉक्टर साहब नाम लिख देते थे, आप परेशान हो जाते थे। क्योंकि परेशान क्यों होते थे, आगे डॉक्टर साहब बता देते थे इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवा खाओ। इलाज है नहीं लेकिन दवा खाओ, क्यों दवा खाएगा। तो ये सब जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर, या बोलेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी है, डिसऑर्डर है ये बोल देंगे डिमेंशिया है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ऐसे सैकड़ों रोग हैं बताने के लिए, लेकिन चिकित्सा इनके पास कोई नहीं है। ये सभी रोग आपके जा चुके, नष्ट हो चुके, किसी में भी शेष नहीं है।
एक दिन के ही अनुष्ठान से आपके सभी रोग, सभी कष्ट ये जा चुके हैं, जिनसे पूरा परिवार ग्रस्त रहता था। ओसीडी इसमें सबसे खतरनाक, तलाक का पहला कारण ओसीडी। क्या काम करती बीमारी ओसीडी? ये काम करती है, आपको एक दूसरे को चिढ़ पैदा करती है, एक दूसरे को देखते ही चिढ़ पैदा हो आपस में, नकारात्मकता आतलाती है पति पत्नी के बीच में, खास तौर से एक दूसरे को छू भी नहीं सकते, छुआ कि नहान स्नान करने चले गए, झगड़ा चालू, सामने देखते ही झगड़ा चालू। ये बहुत गंदा रोग जो तलाक का पहला कारण बनता है। ये ओसीडी जो है जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग फर्श के साथ साथ दीवारें भी घर की धोते हैं, टीवी, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट सब धो डालते हैं, डबल बेड धो डालेंगे, गद्दा रजाई धो डालेंगे, परिवार के सदस्य पकड़ में आ जाए उनको धो डालेंगे। 2-4-6 घंटा 8 घंटा उनको रहना है बाथरूम में, नहाना धोना है, पूरा घर परेशान रहे। जब तक 2-4 टंकी पानी ना खाली हो जाए तब तक चैन नहीं। लैपटॉप, मोबाइल, रुपए पैसे सब धो डालते हैं। ये ओसीडी इतना खतरनाक रोग, ये सब का समाप्त हुआ है और ये हर परिवार में होता है।